नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमौल। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन्स पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और 5 अन्य लोगों की आज सुबह बारामती में हुए विमान हादसे में मौत हो गई। ये दुर्घटना उस समय हुई जब चार्टर्ड विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। विमान में कुछ 6 लोग सवार थे, जिनमें से अजीत पवार, उनके सुरक्षा अधिकारी, एक अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर शामिल थे। डीजीसीए ने आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि हादसे में किसी को भी बचाया नहीं जा सका। अजीत पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे, जहां उन्हें स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होना था। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है और जांच एजेंसियां दुर्घटना के कारणों की पड़ताल कर रही है। इस दुखद घटना से प्रदेश समेत पूरे देश में शोक का माहौल है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे पहाड़ी इलाकों में ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 27 और 28 जनवरी को राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने और यात्रा से पहले मौसम व प्रशासन की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। बर्फबारी से जहां पर्यटन गतिविधियों में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं फिसलन और यातायात बाधित होने की आशंका भी जताई जा रही है। एआईसीसी मीडिया के रिसर्च एंड मॉनिटरिंग प्रभारी अमिताभ दुबे ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह देश में शिक्षा का निजीकरण किया गया, उसी तरह अब स्वास्थ्य व्यवस्था को भी योजनाबद्ध तरीके से निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। अमिताभ दुबे के मुताबिक स्वास्थ्य बीमा लगातार महंगा होता जा रहा है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर पड़ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों और संस्थानों को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है, जिससे निजी अस्पतालों और कॉरपोरेट सेक्टर को फायदा पहुंच रहा है और आम जनता की इलाज तक पहुंच मुश्किल होती जा रही है। इंदौर में जो हादसा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार हमारी शिक्षा का निजीकरण का प्रयास हो रहा है, उसी तरह हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था के निजीकरण का प्रयास हो रहा है। आपको पता है इंश्योरेंस कितना महंगा हो गया है, आपको मुफ्त में इलाज लेना बड़ा मुश्किल हो चुका है। अब अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, आपको पता है कि एम्स छोड़ के कुछ गिने चुने संस्थाओं को छोड़ के क्या स्थिति है, और हर एक को अब निजीकरण के कारण प्राइवेट में जाना पड़ रहा है। और जो यहाँ इंदौर में हुआ, वो इसी कारण हुआ, क्योंकि आपने जो पब्लिक हेल्थ है उसको पूरा बैठ गया है, सारा पैसा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जा रहा है। तो फिर नतीजा ये है कि जो ट्रिपल इंजन सरकार है, जो मध्य प्रदेश में इंदौर कहा जाता था देश का सबसे स्वस्थ और साफ शहर है, उसमें ऐसा एक हादसा कैसे हुआ? क्योंकि सरकार की विफलताओं के कारण में सारे अस्पताल पीपीपी मोड में जा रहे हैं। तो ये पूरा एक स्ट्रैटेजी है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मनरेगा मजदूरों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि मनरेगा ग्रामीण भारत में रोजगार की रीढ़ है और ये योजना मजदूरों को सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार देती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार मनरेगा को कमजोर करने और खत्म करने की कोशिश कर रही है, जिससे करोड़ों गरीब प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम के जरिए इस योजना को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है और गरीबों के हक से किसी भी तरह का समझौता नहीं होने दिया जाएगा। बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक के बाद तृणमूल सांसद सागरिका घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर संसद के फर्श पर चर्चा जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह ये प्रक्रिया चलाई जा रही है, उससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सागरिका घोष ने तथाकथित लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि करीब 1.5 करोड़ नामों वाली इस सूची पर भी संसद में खुली बहस होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके साथ दिवंगत हुई सभी पुण्य आत्माओं को वो विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दुखद घटना के बाद देश भर के राजनीतिक नेताओं की ओर से शोक संदेशों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री
श्री अजीत पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। स्वर्गीय अजीत पवार और उनके साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।